इन दिनों बदलते मौसम के मिजाज ने सियासत का भी मिजाज बदल दिया है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं तो सियासी मंच से जुबानी हमलों की बारिश हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की काशी में। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने के लिए साझा रैली कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि इससे पहले नदारद रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से वादा किया कि युवाओं को कच्ची नहीं बल्कि पक्की नौकरी मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण का दायरा और भी बढ़ेगा। साथ ही महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी जुबाने हमले हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे आखिरी दौर में अग्निवीर के साथ ही आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। मोदी की काशी पर दो लड़कों की नजर। अब समय आ गया सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। और तुहार काम हम करब फटाफट फटाफट फटाफट। मुद्दों पर बात, अग्निवीर पर सियासी बयानों की बरसात। अग्निवीर मुद्दे पर राजनीति की आग 7वें चरण में 7वें आसमान पर जाकर भड़की है। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को रद्द करने की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं और बात महंगाई बेरोजगारी और कच्ची पक्की नौकरी की कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। मोदी की काशी में सियासी एंट्री के साथ जिस तरह अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा है, जिस तरह देश के योद्धाओं को सियासत में लाने की कोशिश हो रही है, उस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है और पलटवार किया है अखिलेश और राहुल गांधी के बयानों पर। लड़ सकती हूँ नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं पर लड़ नहीं सकती हूं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और न ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की राज्य की सरकार की है। क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। सेना पर राजनीति दो धारी तलवार है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह दो लड़कों की जोड़ी ने देवरिया से वाराणसी तक अग्निवीर पर सियासत करने की कोशिश की, आरक्षण के मुद्दों पर
वोट मांगने की जरूरत की। अब इस कोशिश का रिजल्ट 4 जून को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।